दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम इसेकाई जॉनर का एक स्टैंड आउट एनिमे है जो हमें रीमरू टेम्पेस्ट के साथ एक अलग ही दुनिया की जर्नी पर ले जाता है। रीमरू असल में सातोरू मिकामी का रीइंकार्नेशन है, एक कॉर्पोरेट वर्कर जिसकी रोमांटिक लाइफ बिल्कुल फ्लॉप थी और जो एक दिन सड़क पर किसी के हाथों मारा गया। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक शेपलेस स्लाइम बन जाता है जिसे बाद में स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा उसका नाम देता है रीमरू टेम्पेस्ट। इस नई दुनिया में रीमरू काफी अलग अलग लोगों से मिलता है, माजिन से लेके और किंग्स और डीमन लॉर्ड्स तक। हर कैरेक्टर का अपना एक यूनिक स्टाइल, पावर और स्किल सेट होता है जो उन्हें कैटेगराइज करना मुश्किल बना देता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं पैराडॉक्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एंटीकस्तान। और इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स का जो इस इनसेन यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, बेनीमारू। स्पीशीज डिवाइन ओनी, ऑक्यूपेशन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी अमातेरासु, लॉर्ड ऑफ शिमरिंग फ्लेम्स। बेनीमारू एक माजिन है जो रीमरू को सर्व करता है, इसलिए उसकी पावर का लेवल तो ऑटोमेटिकली हाई है। वो 12 गार्डियन लॉर्ड्स में भी शाइन करता है। हाकुरो की तरह बेनीमारू के पास भी ज़बरदस्त स्वॉर्ड स्किल्स हैं। उसकी एबिलिटी उसे जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन के डिफेंस मिनिस्टर का रोल प्ले करने के लिए परफेक्ट बनाती है। बेनीमारू का एटीट्यूड थोड़ा चिल्ड आउट है, लेकिन उसके अंदाज से ये क्लियर होता है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ पे पूरा कॉन्फिडेंस है। वो काफ़ी प्राउड भी है, इसलिए वो उन लोगों से फाइट करने से बचता है जिनके स्ट्रेंथ या स्किल लेवल उसके बराबर नहीं होते। नंबर 9, हिनाता साकागुची। स्पीशीज डिवाइन ह्यूमन, ऑक्यूपेशन चीफ ऑफ द होली नाइट ऑर्डर, स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी फॉर्चूना, द लॉर्ड ऑफ ऑर्ड्स। हिनाता साकागुची का वेपन मूनलाइट रेपियर उसे लूमिनस वैलेंटाइन से मिला था जो खुद उससे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिनाता किसी से कम है। वो रेपियर से लड़ना पसंद करती है और उसका मूनलाइट रेपियर ऐसे जख्म देता है जो आसानी से ठीक नहीं होते। चर्च के अंदर हिनाता सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। उसके पास यूसर्पर नाम की एक स्किल है जिससे वो अपने से ज़्यादा पावरफुल लोगों की पावर छीन सकती है और उन्हें कमज़ोर बना के आसानी से हरा सकती है। उसकी एक और स्किल है मैथमेटिशियन, जिससे वो फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकती है। नंबर 8, कारियोन। स्पीशीज डिवाइन बीस्ट, ऑक्यूपेशन 8 डीमन लॉर्ड मिलीम, स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी रॉयल बीस्ट फॉर्म। कारियोन को बीस्ट मास्टर भी बोला जाता है क्योंकि वो बीस्ट किंगडम यूरेजेनिया का हेड है। डीमन लॉर्ड मिलीम नावा का एड होने के नाते उसके लिए स्ट्रेंथ और करेज सब कुछ है, लेकिन वो समझदार भी है। जब सिचुएशन उसके अगेंस्ट हो तो फाइट अवॉइड करना जानता है। उसका बीस्ट रोअर अटैक एक मैजिक कैनन जैसा है जो सुपर स्पीड से शूट करता है। इसकी पावर इतनी थी कि मिलीम नावा पे भी इसका असर हुआ था। कारियोन ने बर्स्ट रोर भी डेवलप किया है जो बीस्ट रोर का एडवांस वर्जन है। इसमें वो खुद अपनी बॉडी को एक वेपन बना देता है। नंबर 7, डियाब्लो। स्पीशीज प्राइमोर्डियल डीमन, ऑक्यूपेशन बटलर, स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी अजेजल, लॉर्ड ऑफ टेम्पटेशन। डियाब्लो रीमरू का लॉयल सेक्रेटरी और बटलर है। उसके काम और कूल नेचर के पीछे एक डेंजर छुपा होता है। अगर रीमरू पे कोई थ्रेट पड़ता है तो डियाब्लो तुरंत एक टेरिफाइंग फोर्स बन जाता है। उसकी अल्टीमेट स्किल अजेजल 2 पावरफुल एबिलिटीज टेम्पटर और सीकर का कॉम्बिनेशन है। इसमें कई स्किल्स शामिल हैं जैसे थॉट को हाई स्पीड पे प्रोसेस करना, डीमन लॉर्ड हाकी यूज करके अपोनेंट्स को क्रेजी करना, या एक ऐसा अल्टीमेट बैरियर बनाना जो फिजिकल, एलिमेंटल और मैजिकल अटैक से प्रोटेक्ट करे। प्लस वो इस बैरियर को किसी भी थ्रेट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता है। नंबर 6, लूमिनस वैलेंटाइन। स्पीशीज वैम्पायर, ऑक्यूपेशन रूलर ऑफ द नाइट गार्डन, स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी एस्मोडियस, लॉर्ड ऑफ लस्ट। ऑक्टाग्राम की 5th सीट पर बैठी लूमिनस वैलेंटाइन एक डीमन लॉर्ड है जो सारे वैम्पायर्स की क्वीन और होली एम्पायर ऑफ रूबेरियस की रूलर है। ओल्डेस्ट डीमन लॉर्ड्स में से एक, लूमिनस की पावर्स हद से ज़्यादा ही ओपी हैं। जैसे हर डीमन लॉर्ड में होता है, लूमिनस भी एक बहुत ही एरोगेंट इंडिविजुअल है और दूसरी स्पीशीज से अपने आप को बहुत सुपीरियर समझती है। लेकिन क्लोई और हिनाता के साथ उसकी दोस्ती, जिसमें उन्होंने मिलकर रूबेरियस को दोबारा खड़ा किया था, उसके लिए बहुत खास है। ये सब उस वक्त हुआ था जब वेल्डोरा ने नाइट रोज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लूमिनस एक एस रैंक मॉन्स्टर है जो होली मैजिक में मास्टर है और जब ज़रूरत हो तो एक अल्टीमेट स्किल भी यूज़ कर सकती है। नंबर 5, डैग्रुएल। स्पीशीज ट्रू जायंट, ऑक्यूपेशन डीमन लॉर्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी ऑल थिंग्स डिस्ट्रक्शन। डीमन लॉर्ड्स में से एक, डैग्रुएल जायंट्स का लीडर और ऑक्टाग्राम की 4th सीट का होल्डर है। वो 2 मीटर से भी ज़्यादा लंबा,
एक मिडिल एज्ड आदमी जैसा लगता है, लेकिन उसकी शक्ल देखते ही डर लगता है। वो जितना फियरसम दिखता है उतना ही काम और कीन ऑब्जर्वेशन वाला भी है। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर वो ऑक्टाग्राम के अपर एक्लेन में काउंट होता है। भले ही उसके पास कोई अल्टीमेट स्किल ना हो, फिर भी उसकी स्पिरिचुअल फॉर्म वेल्डोरा टेम्पेस्ट जैसे ट्रू ड्रैगन्स के बराबर है। जायंट से एसोसिएटेड ब्रूटनेस को रीइंफोर्स करते हुए डैग्रोएल अपने बेयर हैंड से ही तबाही मचा देता है। इसी वजह से उसे टाइटल मिला द अर्थक्वेक। नंबर 4, वेल्डोरा टेम्पेस्ट। स्पीशीज ट्रू ड्रैगन। ऑक्यूपेशन गार्डियन डीटी ऑफ जूरा टेम्पेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी न्यारलसदेप लॉर्ड ऑफ केओस। वेल्डोरा एक ट्रू ड्रैगन है जिसे लोग स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा के नाम से भी जानते हैं। उसका ड्रैगन फॉर्म इतना इंटिमिडेटिंग है कि ब्लैक स्टील जैसे स्केल्स और एक जाइगेंटिक बॉडी उसे एक कैटास्ट्रोफी क्लास कैटेगरी में डाल देती है और जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन में वो सबसे पावरफुल माना जाता है। लेकिन सिर्फ एक ड्रैगन फॉर्म ही नहीं, उसका ह्यूमन फॉर्म भी कुछ कम नहीं है। उसने रीमुरू की मेमोरीज का यूज़ करके वेल्डोरा किलिंग आर्ट्स नाम की एक डेडली हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टाइल डेवलप की है। वो शेप शिफ्ट कर सकता है, स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है और अपनी ड्रैगन स्पिरिट हाकी से किसी भी चीज़ को श्रेड कर सकता है, लिटरली तोड़ के रख देता है। नंबर 3, रीमुरू टेम्पेस्ट। स्पीशीज डीमन स्लाइम। ऑक्यूपेशन एडवेंचरर मोनार्क ऑफ टेम्पेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी एज़दत गॉड ऑफ वॉइड। रीमुरू टेम्पेस्ट सातोरू मिकामी का रीइंकार्नेटेड फॉर्म है टेंशुरा के इस वर्ल्ड में। रीमुरू टेम्पेस्ट स्टार्टिंग में एक छोटे से 40 सेंटीमीटर के स्लाइम फॉर्म में था, लेकिन टाइम के साथ रीमुरू ने ऐसी पावर गेन की जो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। भले ही उसका नेचर थोड़ा चाइल्डिश लगता हो, बट रीमुरू एक मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजिस्ट है। जब बात एनिमी को ख़त्म करने की हो तो वो एक सेकंड भी नहीं सोचता। उसकी अल्टीमेट स्किल एज़दत राफाएल, बियल्ज़बथ, वेल्डोरा और वेलग्रीन के सभी स्किल्स को कंबाइन कर देता है। एज़दत इतना पावरफुल है कि वो आसानी से आसपास की दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है और सोल्स को डिवाइवर भी कर सकता है। रीमुरू इसे एक सोल प्रिजन जैसे भी यूज़ कर सकता है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। एक समय था जब वो सिर्फ एक सिंपल स्लाइम था, लेकिन आज वो एक मल्टीवर्सल थ्रेट है। टेंशुरा के इस दुनिया में स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ पावर लेवल नहीं, बल्कि डेस्टिनी को रीडायरेक्ट करने की एबिलिटी है, और ये चीज़ हमने रीमुरू से जाना। नंबर 2, गाय क्रिम्सन। स्पीशीज डीमन। ऑक्यूपेशन डीमन लॉर्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी लूसीफर लॉर्ड ऑफ प्राइड। गाय क्रिम्सन का चिल्ड आउट एटीट्यूड उसकी असली पावर से बिल्कुल मैच नहीं करता, लेकिन वो टेंशुरा की दुनिया के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। लुमिनस वैलेंटाइन ने खुद बोला था कि अगर गाय अपनी फुल पावर पे आए तो वो पूरा ह्यूमन रेस खत्म कर सकता है। रीमुरू भी मानता है कि गाय क्रिम्सन की पावर को फेस करना किसी के बस की बात नहीं। उसके पास एक अल्टीमेट स्किल है जिसका नाम है लूसीफर, जो इवॉल्व हुआ था प्राइड स्किल से उस बैटल के बाद जिसमें उसने फ्रॉस्ट ड्रैगन वेलजर्ड को टक्कर दी थी। नंबर 1, मिलीम नावा। स्पीशीज ड्रैगनॉइड। ऑक्यूपेशन डीमन लॉर्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी सेतनाएल लॉर्ड ऑफ रैथ। मिलीम नावा वेल्डेनावा की बेटी और रीमुरू की सबसे क्लोज फ्रेंड और एलाई है। वो दिखती तो एक छोटी बच्ची जैसी है, लेकिन असल में वो एक ड्रैगनॉइड है। सिर्फ मिलीम ही है जो गाय क्रिम्सन के लेवल की है। दोनों के बीच एक बार 7 दिन तक लड़ाई हुई थी। मिलीम के पास 2 अल्टीमेट स्किल्स हैं, सेतनाएल और मिलीम आई। सेतनाएल उसे इतने मैजिक्यूल्स और गुस्से का यूज़ करने देता है कि उसका स्टेमिना ऑलमोस्ट इन्फिनिट हो जाता है और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है। मिलीम आई स्किल की वजह से कोई उससे झूठ नहीं बोल सकता और उसका वेपन आसुरा सबसे पावरफुल वेपन है जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों, ये थे टेंशुरा के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स। क्या आपके फेवरेट कैरेक्टर्स इस लिस्ट में थे या कोई छूट गया? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, ये वीडियो मेरी खुद की रैंकिंग पे बेस्ड है। अब आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग हो सकता है कि मैंने गलत रैंकिंग की हो, बट जहाँ तक मुझे पता था मैंने उतना किया। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। और अगर आप अपने किसी टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपना कंटेंट सजेस्ट कर दें। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक पे वीडियोस जल्द से जल्द लाने का। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।